हेलो एवरीवन। एनएचपीसी जेई बहुत ही अच्छी अपॉर्चुनिटी है आप लोगों के पास में। इसमें 388 टोटल वैकेंसीज निकाली गई हैं अभी, और इसका जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन मोड में इसका एग्ज़ाम होने वाला है। एनएचपीसी ये आपका है नेशनल हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर कॉरपोरेशन, यानी कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करने वाली सबसे बड़ी कंपनीज में आती है आपकी एनएचपीसी। तो जेई की अगर मैं यहाँ पे सैलरी की बात करूँ तो 19,600 से लेकर के 19,600 से लेकर, और ये जो आपको सैलरी यहाँ पे रहेगी वो 1,19,000 समथिंग, ठीक है। ये आपकी सैलरी रहने वाली है। टोटल इतनी वैकेंसीज हो गई। टोटल आपका जो इसमें ये पेपर होने वाला है वो पेपर 1 एंड पेपर 2 रहेगा, 2 पार्ट में रहेगा। टोटल कितने मार्क्स का होगा? 200 मार्क्स का पेपर रहेगा ये आपका, और इन 200 मार्क्स को आपको 3 घंटे में ये पेपर कवर करना है। इसमें नेगेटिव मार्किंग भी होगी, कितनी? 1/4, यानी कि 0.25, 1/4 इसके अंदर नेगेटिव मार्किंग रहेगी, 0.25%। अब देखिए सिलेबस आउट हो चुका है, बहुत ही आसान इसका पेपर आने वाला है। तो आप सभी लोगों के पास में बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। 30 जून को लास्ट डेट है इसका फॉर्म फिल करने की। जिसने नहीं किया है, अगर आपने डिप्लोमा किया हुआ है जेई से, ठीक है, अगर आपने इंजीनियरिंग में डिप्लोमा किया हुआ है तो आप लोग ज़रूर इसको फिल कीजिए। इसमें वैकेंसीज में सिर्फ जेई नहीं, इसमें सुपरवाइज़र हो गया आपका, सीनियर अकाउंटेंट हो गया, ड्राफ्ट्समैन, हिंदी ट्रांसलेटर, ये सभी पोस्ट है जो इसके अंदर है। तो आप बाकी सारी चीज़ों के लिए भी अगर भरना चाहो तो भर सकते हो। तो मैं एक बार से आप लोगों को सिलेबस बता देती हूँ। सिलेबस बहुत ही आसान है, मतलब आप ये कहोगे कि मैम इतना इजी है, क्योंकि ये मैं अपनी तरफ से नहीं बता रही, जो सिलेबस यहाँ पर आउट हुआ है वो वही मैं आपको बता रही हूँ। तो सबसे पहला पार्ट इंडियन पॉलिटी, सबसे पहले आपको करना है इंडियन पॉलिटी, और इसी के साथ में दिया गया है इकोनॉमी हो गया, इकोनॉमी हो गया, एंड कल्चर, एंड कल्चर। तो इसमें आपको और क्या क्या चीज़ें करनी है, जो भी करंट में जो भी न्यूज़ है करंट की, नेशनल और इंटरनेशनल इवेंट्स की जितनी भी है, करंट इवेंट्स ऑफ नेशनल एंड इंटरनेशनल, ये दोनों आपको करके जाने हैं। इंटरनेशनल में कौन से आ जाएंगे, जैसे कि आपके G20 के समिट से क्वेश्चन आ गया, ब्रिक्स, आसियान, ठीक है, क्वाड समिट हो गया, तो इन सब से क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। नंबर 2 पे दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर, नंबर 2 पे दिया गया है इंडियन एग्रीकल्चर के बारे में पढ़ के जाना है। थोड़ा सा कॉमर्स एंड ट्रेड से भी पार्ट रह सकता है आपका। इसके अलावा नंबर 3 पे दिया गया है जनरल साइंस, साइंस आपकी बहुत ही बेसिक आने वाली है, उसमें ज़्यादा कुछ नहीं आने वाला। नंबर 4 पे दिया गया है आपका हिस्ट्री, नंबर 4 पे दिया गया हिस्ट्री, और हिस्ट्री में कौन कौन सा पार्ट रहेगा? हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इसी में आपका दिया गया है हिस्ट्री में जो मॉडर्न हिस्ट्री है यहाँ से आ सकता है, ठीक है, मॉडर्न हिस्ट्री को थोड़ा सा पढ़ लीजिएगा। इसके अलावा मैं आपको बता दूं ज्योग्राफी का भी पार्ट रहेगा आपका, ज्योग्राफी। सो ज्योग्राफी जो रहेगी ये आपकी वर्ल्ड ज्योग्राफी आएगी, प्लस इंडियन ज्योग्राफी भी रहेगी, प्लस नेचुरल रिसोर्सेज जो है, नेचुरल रिसोर्सेज। सो यही आपका है बस। और कुछ लास्ट यहाँ पे एक पॉइंट दिया गया है, जितने भी इंडियन नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं, जितने भी नेशनल मूवमेंट्स रहे हैं, यानी कि जो भी हमारे भारतीय आंदोलन रहे हैं, उन सभी के बारे में क्वेश्चंस पूछे जा सकते हैं। तो अब आप सोचोगे मैडम ये सारी चीज़ें हमें करनी कहाँ से है? तो 2 तरह के स्टूडेंट्स होते हैं, मैं यहाँ पे कैटेगराइज कर देती हूँ, आप देख लीजिएगा आप कौन से टाइप के स्टूडेंट में आते हो। एक वो स्टूडेंट है जो बुक से पढ़ना चाहते हैं, तो मैं आप लोगों को बता दूँ एक ही बुक है सबका रामबाण इलाज, और वो है ल्यूसेंट, वो है ल्यूसेंट। मैं अभी और कोई भी बुक आपको प्रेफर नहीं करूँगी, दी बेस्ट बुक है। मतलब बहुत सारे जो टॉपर स्टूडेंट्स हैं ना, इस बुक को पढ़ के उन्होंने एग्ज़ाम निकाला है, उन्होंने खुद ये चीज़ अपने मुंह से बताई कि उन्होंने ल्यूसेंट पढ़ा हुआ है, ठीक है। तो ये सबसे बेस्ट है। इसमें आपको 2 पार्ट मिलेंगे, एक तो ये बुक का मिलेगा आपको ऑब्जेक्टिव पार्ट, एक मिलेगा सब्जेक्टिव। ऑब्जेक्टिव के अंदर चीज़ें डिटेल में दी गई हैं, तो आप समझ के कर सकते हैं। सब्जेक्टिव वाला जो पार्ट है वो आपके क्विज क्वेश्चंस की फॉर्म में वो प्रैक्टिस के लिए होता है।
अब वो स्टूडेंट्स जो ये कहते हैं कि मैम बुक से हमें कुछ पल्ले नहीं पड़ता है, हमें तो पढ़ना है कि कोई चाहिए हमें कि कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करवाए, उसके बाद हम चीज़ें पढ़ें, क्योंकि हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी सब सब्जेक्ट्स इतने भी आसान नहीं होते कि आप खुद से पढ़ें, है ना। तो लेकिन कुछ स्टूडेंट्स पढ़ लेते हैं तो उनके लिए दी बेस्ट है, अगर उनकी स्कूलिंग बहुत अच्छी रही है, ये सब्जेक्ट्स उन्होंने पढ़े हुए हैं तो वो बुक से रिवाइज करें, दी बेस्ट है। अब वो स्टूडेंट्स जिन्होंने नहीं पढ़ा है, तो आप लोगों के लिए स्पेशल NHPC के लिए हमने निकाला है एक स्पेशल बैच जो सिर्फ और सिर्फ NHPC को ही टारगेट करके है, और अभी स्पेशली आप लोगों के लिए उसमें अच्छा खासा डिस्काउंट भी रखा है, बाद में जो कि इंक्रीज भी हो सकता है, डिस्काउंट नहीं उसका प्राइस। तो मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि आपको ये बैच कैसे लेना है। आपको क्या करना है, सिंपली गूगल क्रोम पे जाना है। तो यहाँ पे आप जब जाते गूगल क्रोम पे अड्डा 24/7 टाइप करना है, अड्डा 24/7 फर्स्ट वेबसाइट इसकी आपको निकल कर आती है, फर्स्ट वाली वेबसाइट, उस पर क्लिक कर दीजिएगा। ऑल कोर्सेज पे जाना है, यहाँ पे आप देखोगे सारे एग्जाम्स आपके सामने खुल के आ जाते हैं, इधर गवर्नमेंट एग्जाम्स, ये स्टेट एग्जाम्स। हमें जाना है JEE वाले सेक्शन पे। तो JEE वाले सेक्शन पे जब आप जाते हो तो यहाँ पे आपको दिख रहा होगा NHPC, इस पे क्लिक कर दीजिएगा। NHPC पे जैसे आप क्लिक करते हैं तो देखोगे आपके सामने ये ओपन होके आ गया है NHPC JEE, ये सिलेक्शन बैच, ये कंप्लीट लाइव बैच रहेगा आपका, जिसमें सुबह 9 बजे से क्लासेस जो है वो स्टार्ट हो जाती है। और इधर आप आते हो तो NHPC JEE की सिलेक्शन किट, ये जो सिलेक्शन किट है ये बिल्कुल फ्री है। ये जो सिलेक्शन किट आप देख रहे हो ये बिल्कुल फ्री है, इसके लिए कोई चार्जेस नहीं है। एप्लीकेशन का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है, इससे इंस्टॉल कर लीजिएगा। पहला लिंक वो एप्लीकेशन का है, उसको आप इंस्टॉल कर लीजिएगा और ये आपको बिल्कुल फ्री मिलेगी। इसके अंदर आपको काफ़ी सारी चीज़ें, जिसके टेस्ट सीरीज़ हो गई, शॉर्ट नोट्स हो गए, वो सब मिल जाएंगे। और कंप्लीट टीचर से पढ़ना है आपको, पूरा बैच चाहिए जिसमें आपको एकदम शुरू से सिलेबस करवाया जाए, जो आएगा वही करवाया जाए। तो ये वाला बैच आप ले लीजिए, 2616 इसका अमाउंट नहीं देना है आपको। इसको क्या करना है, इस पर क्लिक कीजिएगा, ठीक है। जब इसके ऊपर आप क्लिक करते हो तो आपको यहाँ पे एक ऑप्शन दिख रहा होगा व्यू ऑफर, व्यू ऑफर क्लिक कर दीजिएगा इसके ऊपर। तो एक कोड आपसे मांगा जाएगा, यहाँ पे आपने फिल कर देना है Y774। जैसे ही Y774 फिल करके अप्लाई करते हो, आप देखोगे जो अमाउंट है वो 1900 रुपये समथिंग रह गया है, ठीक है। तो आप इस बैच को लेना चाहो तो आप ले सकते हो, और जो स्टूडेंट्स बुक से पढ़ाई कर सकते हैं वो बुक से कीजिए, ओके। तो मैंने आप लोगों को दोनों तरीके बता दिए हैं, और ये बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी गाइज। NHPC बहुत बड़ी कंपनी है, मतलब ये एक आपके लिए ना प्राउड फील करने वाली बात होगी अगर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होता है, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन में ये सबसे बेस्ट कंपनी मानी जाती है। अभी ऑल ओवर द वर्ल्ड जो इसकी रैंकिंग आई है वो 433 आई है, तो ये हमारे लिए बहुत ही गर्व की बात है। तो ये अगर इससे रिलेटेड कोई भी डाउट हो, आपको कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। आपको पूरी टीम मिलेगी यहाँ पे, सारा सिलेबस करवाने के लिए आप देख सकते हैं पूरी टीम है यहाँ पे, और ये आपका कोड है Y774। चलिए गाइस, सो उम्मीद करती हूँ ये वीडियो आप लोगों के लिए हेल्पफुल रहा होगा। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, मैं इसी प्रकार की लेटेस्ट जो न्यूज़ रहेंगी आपके एग्जाम से रिलेटेड वो वीडियोज़ आपके लिए लाती रहूँगी। थैंक यू सो मच, हैव ए गुड डे एंड टेक केयर।